बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत का भक्ति मार्ग। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करण कर। धर्म प्रेमी प्यारे लोगों, मेरी आवाज से आप लोग समझ सकते होंगे कि मेरा स्वास्थ्य इस समय यहाँ हरिद्वार आने योग्य नहीं था, फिर भी कर्तव्यवश आ गया हूँ। जैसे समस्त शरीर में प्राण ही असली चीज है, उसी तरह ईश्वर की भक्ति नहीं हो तो सत्संग कुछ नहीं, धर्म कुछ नहीं। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, संगति ही जरी जाए ना चर्चा राम की, दुल्हा बिना बारात कहो किस काम की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जहाँ नहीं राम प्रेम प्रधानो। ईश्वर भक्ति एक खास चीज है। भक्ति कहते हैं सेवा को, भजन भी सेवा करने को कहते हैं। किसी भी सेवा की जाए तो क्या सेवा की जाए, अगर उसकी कुछ आवश्यकता हो तो उसकी पूर्ति उसकी सेवा होती है। जैसे सत्संग की सेवा, सत्संग का आयोजन करो, सत्संग में बैठो, सत्संग के वचनों को अच्छी तरह सुनो समझो और सत्संग को अच्छी तरह जानो। यही सत्संग की सेवा है। कोई सत्संगी है, उनको बिठाने के लिए, आराम का स्थान देने के लिए आवश्यकता है, तो उसकी इस आवश्यकता को पूरा करना उसकी सेवा है। यद्यपि सत्संग व सद्ज्ञान के प्रचार में सामूहिक रूप से जो वक्ता और श्रोता होते हैं उनको मिलाकर सत्संग कहते हैं। यह बाहरी सत्संग है। यह एक बात है कि ईश्वर को क्या आवश्यकता है। एक राजा जंगल गया था, वहाँ उसने एक मुनि बालक को देखा। मुनि बालक को देखकर वह मुग्ध हो गया। उसने मुनि बालक से कहा, तुम मेरे साथ चलो। मुनि बालक ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। राजा ने कहा, यदि तुम मेरे साथ चलो तो जैसा मैं बढ़िया बढ़िया खाना खाता हूँ, अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहनता हूँ, सुंदर भव्य महल में रहता हूँ और पहरेदार मेरा पहरा करता है, उसी तरह तुमको भी खिलाऊंगा, पहनाऊंगा, अच्छे भवन में सुलाऊंगा और पहरेदार तुम्हारा पहरा करेंगे। तो मुनि बालक ने राजा को उत्तर देते हुए कहा, मुझे खिलाओ, तुम मत खाओ, मुझे अच्छे वस्त्र पहनाओ, तुम मत पहनो, मुझे सोने दो और तुम जागकर मेरी पहरा करो। यदि इस शर्त को मंजूर करो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। राजा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मुनि बालक ने कहा, तब मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकता हूँ। फिर मुनि बालक ने राजा को कहा, हमारे जो मालिक हैं वे कुछ खाते नहीं, मुझे खिलाते हैं, वे कुछ पहनते नहीं, मुझे पहनाते हैं, मैं सोता हूँ और वो जागकर मेरा पहरा करते हैं। ऐसे राजा को छोड़कर मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जा सकता। मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं। ईश्वर को किसी तरह का कष्ट होता ही नहीं। उसकी रक्षा का भार कौन उठावे, क्यों उठावे। गंगा सेवन करने के लिए लोग जाते हैं तो कष्ट उठाकर जाते हैं। सवारियां हैं लेकिन पैदल जाते हैं। कितने आदमी दंड प्रणाम करके जाते हैं, गंगा सेवन करते हैं। क्या सेवन करते हैं? गंगा जल का पान करते हैं, गंगा जल से स्नान करते हैं तथा उसकी हवा में टहलते हैं। इसी को गंगा सेवन कहते हैं। इसी तरह ईश्वर की भी सेवा है। लोग गंगा जाते हैं, सेत बांध जाते हैं,
जिस मंदिर में, जिस तीर्थ में श्रद्धा पूर्वक जाते हैं वह उनकी सेवा है। यहाँ पर क्या है, ईश्वर के लिए जो सच्चा ज्ञान है वह यह है कि वे इंद्रियों से परे हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अखत अपार, नैति नैति नित्य निगम कहा। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। जो माया सब जगई नचावा, जासु चलित लखित काहू न पावा। सो प्रभु भू विलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाज। सोई सचिदानंद घन राजा, अज विज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोद शक्ति भगवंता। अगुण अभद्र गिरा गोतिका गोतिता, सब सरसी अनबद्ध अजीता। निर्मल निराकार निमोह, नित्य निरंजन सुख संदोहा। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरी विरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहू की जाई। इस भगवान की सेवा करें तो क्या करें, इनकी क्या सेवा हो। कहा जाता है कि दर्शन करो, कहाँ जाकर दर्शन करें। इंद्रियों के साथ में रहकर जो दर्शन होता है वह माया है। ईश्वर तमाम व्यापक है, प्रकृति मंडल में व्यापक, फिर उसको भी भरकर उससे भी बाहर है। मनुष्य जब तक इंद्रियां ज्ञान में रहेगा तब तक संसार के अंदर वाम्य ज्ञान में रहेगा। इंद्रिय ज्ञान में जो दर्शन होगा वह माया का दर्शन होगा। अगुण अखंड अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। नित्य स्वरूप यह निर्गुण है और सगुण रूप की भी सेवा करते हैं। इससे संसार में बड़े बड़े लाभ होते हैं, परलोक में भी बड़े बड़े लाभ होते हैं। सगुण के अंदर जो निर्गुण स्वरूप है, जिससे उनके स्वरूप का ज्ञान होता है। सगुण रूप के दर्शन से वह बाकी रह जाता है। भक्त उस स्वरूप के लिए यत्न क्यों ना करे, बड़ा परिश्रम लगेगा तो क्या होगा। संसार में सुरक्षित रहने के लिए, देश की रक्षा के लिए, झंडा के रक्षा के लिए झुंड के झुंड सैनिक जान गंवाते हैं। कितना बड़ा काम है, शरीर नहीं होगा, प्राण छूटेगा, हमको मारेगा वह हम मारेंगे। इतना बड़ा काम करने को लोग तैयार हैं। इसी तरह भगवान के सगुण रूप की भक्ति और निर्गुण रूप स्वरूप की भक्ति के लिए कोई कड़ा काम हो तो क्या है, करना चाहिए। बहुत लोग इस समय इसे कैसे करेंगे, तो इसे करने के लिए बहुत समय लगेगा तो क्या होगा। सोते हैं तो बहुत समय मालूम पड़ता है, नींद टूटती है तो कहते हैं कि अभी तो सोया था। हम लोग अभी सोए हैं, जागने से ऊपर की अवस्था की तुरीय कहते हैं। उस चौथी अवस्था में बाहरी इंद्रियों के सब ज्ञान छूट जाते हैं। वह तुरीय अवस्था ऐसी है जहाँ जो रहते हैं ऊंचे स्थान में, पवित्र स्थान में रहते हैं। वह संसार स्वप्नवत है, फिर भी इसमें भी अच्छे से अच्छे स्थान है, ऊंचे स्थान है। इसी तरह तुरीय का संसार भी उत्तम से उत्तम है। आरंभ में इतना उत्तम नहीं है कि ईश्वर दर्शन हो, सब इंद्रियों से छूटा जाए। जैसे जैसे आगे बढ़े पवित्रता अधिक बढ़ती गई और आगे बढ़े तो मन इंद्रियों के
आवरण को पार कर गया। जो रहा सो जड़ विहीन चेतन आत्मा केवल्य दशा में रह गया। इस दशा में ईश्वर का दर्शन होता है। यह बड़ी उत्कृष्ट दशा है। इसमें जानत तुम ही हो जाता है। ब्रह्म को जो जानते हैं वे ब्रह्मविद ही नहीं ब्रह्म ही हो जाते हैं। वह अंदर अंदर चलने से होता है, बाहर बाहर चलने से नहीं। साधारण जगत स्वप्न और सुसुप्ति इसी में आते जाते रहते हैं। भजन किया, तुरीय अवस्था में प्रवेश किया। मैं कहूँगा कि कई जन्मों तक इस अवस्था में रहना होगा, उत्तम स्थान में रहना होगा और अंत में ईश्वर दर्शन होगा। लोग कहते हैं कि इसमें बड़ा कष्ट होता है। क्या कष्ट होता है? मेरे पास तोशक है, तकिया है, पलंग है, जो बनता है भजन करता हूँ। क्या कष्ट है? गुरु महाराज ने कहा स्वावलंबी बनो। जब जैसा हुआ कमाई की, अब शरीर उस योग्य नहीं रहा, फिर भी निगरानी करता हूँ। यहाँ आया हूँ, सत्संग सेवा करता हूँ, यह भी तो काम ही है। गुरुजी ने कहा कि पिताजी के घर पर रहो, काम करके खाओ, नहीं तो खून खराब हो जाएगा। कभी बच्चों को पढ़ाया, कभी खेतों का काम किया, चूल्हा चौका करना, बर्तन मलना, रोटी बनाना, यह सब बहुत किया। हाथ में ठेला है। मैं गुरु महाराज की आज्ञा पालन करने से सुखी हूँ। मैं यह इसलिए कहता हूँ कि ऐसा ना समझो कि भजन करने वाले काम नहीं करते हैं। कबीर साहब जीवन भर अपना ताना बाना करते रहे। रविदास जी जीवन भर जूते का काम करते रहे। दादू दयाल जी जीवन भर काम करते रहे। बाबा नानक जीवन भर गृहस्थी में रहे। संतों ने देश का भार होकर रहने को नहीं कहा। भजन करो, काम करो, निठल्ले मत बैठो। तुरीय अवस्था में जाने के लिए वैरागी का भेष नहीं लिया, इससे भजन नहीं होगा। यह बात नहीं है। बाबा नानक ने कहा है जोग न खीता जोग न डंडे, जोग न भस्म चढ़ाइए, जोगु न मुंदी मुड़ी मुड़ाइए, जोगु न सिंजी वाइए, अंजन माई निरंजन रहिए, जोग जुगती वो पाइए। गली जोगु न होई, एक दृष्टि करी संसरी जाने, जोगी कहिए सोय। जोग न बाहरी मड़ी मसानी, जोग न ताड़ी लाइए, जोगु न देसी दिसंतरी भइए, जोगु न तीरथी नाइए, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगती वो पाइए। सती गुरु भेटे तासा सा टूटे, धावतू बरजी रहाइए, निर्झूझरे सहज धुनी लागे, घर ही परचा पाइए, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगती वो पाइए। नानक जीवितिया मरी रहिए, ऐसा जोगु कमाइए। बाजे बाजहूँ सिंझी बाजे, तौ निर्भव पदु पाइए, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगती वो पाइए। जो दृष्टि को एक करता है, समता प्राप्त करता है, वह योगी का होता है। इसलिए 10 गुरुओं से संसार के बहुत काम किए। इसमें दूसरे और तीसरे गुरु गृह त्यागी हुए और बाबा नानक तो घर में रहते हुए त्यागी थे। 10वें गुरु ने तो इसकी प्रकाष्ठा को दिखा दिया। उन्होंने बहुत कष्टों से सहा। संत महात्मा घर छोड़ने को नहीं कहते। कबीर साहब कहते हैं अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे, घर में जोग भोग घर ही में, घर तजीवन नहीं जावे। वन के गए कल्पना उपजे, तब धो कहाँ समावे, घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखावे। सहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लगावे, उन मुनि रहे ब्रह्म को चिन्हे,
परम तत्व को ध्यावे। सूरत निरत से मैला करके अनहद नाद बाजे। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे। कहे कबीर सुनो हो अवधू, ज्यों का त्यों ठहरावे। उन्होंने कहा ही नहीं, करके दिखा दिया। करते जाइए, करने से ही होगा। भक्ति में ईश्वर की सगुण भक्ति छोड़कर निर्गुण भक्ति में कोई नहीं जा सकते। यह फाजिल ज्ञान है कि कोई सगुण के कोई निर्गुण के भक्त होते हैं। कबीर साहब अन्य इष्ट को नहीं रखकर गुरु को इष्ट रखते थे। गुरु सगुण है कि निर्गुण? अंतर ज्योति सगुण ही है और अंतरनाद भी सगुण ही है। निर्गुण नाद तो एक ही है। उस अंतिम नाद की परख होती है, तब निर्गुण भजन होती है। इधर कहाँ प्राणायाम दृष्टि योग सब सगुण ही है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण में जब तक वृत्ति रहती है, सगुण भजन ही होता है। उससे ऊपर जाने से निर्गुण भजन होता है। निर्गुण के बारे में कहने से निर्गुण भजन नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने को सगुण राम भी इष्ट और गुरु भी इष्ट। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंजासु वचन रवि करणी कर। तुम ते अधिक गुरु ही जिया जानी। सकल भाई से वही सन्मानी। श्री हरि गुरुपद कमल भजहि मन। तजी अभिमान जय सेवत पाइये हरि। सुख निधान भगवान। गुरु साहब और गुरु नानक साहब ने आरंभ में इष्ट में गुरु को ही माना और आखिर में उसका निर्गुण होता है। पहले निर्गुण नहीं होता है बाबा, मुंह से कहने से क्या होगा। मुझे बहुत दिन हुए इन बातों को समझते समझते। भक्ति का आरंभ सगुण से होता है और अंत निर्गुण है। गोस्वामी तुलसीकृत रामायण में है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुणगन। करई कपट तजिगान। मम मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील वीरति बहुकर्मा। निरत निरंतन सज्जन धर्मा। सातवां सम्मोही मैं जग देखा। मोते संत अधिक करी लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा। सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना। मम भरोस ही हरस नदीना। सबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी। वह बहुत ज्ञान जानती थी, केवल सुन सुन कर जानती थी। ज्ञान केवल अक्षर पढ़ने से नहीं होता। 5 भक्ति तक लोग समझ जाते हैं। इनमें रहस्य क्या है? नित प्रति दर्शन साधु के। ओ साधुन के संग तुलसी का ही वियोग ते। नहीं लागा हरि रंग। मम तो रमे संसार में। तन साधुन के संग तुलसी याही वियोग ते। नहीं लागा हरि रंग। साधु संग करो तो एकाग्र मन से बैठो। साधु संग में आओ तो कथा प्रसंग स्वाभाविक होता है। उसका मन लगाकर सुनो। सत्संग हो वह कोई पंडित कथा कहते हो तो मन से सुनो। बाहर में आंख से आंसू बहे और मन में रहे कि लोग हमको भक्त समझे तो यह कीर्तन नहीं है। जब तो ऐसा हो कि उसकी मादकता आ जाए। केवल माला में जप करो, मन भागे तो क्या होगा? ऐसा जप ठीक नहीं। एकाग्र मन से जो जप होता है वही जप है। तन थीर मन थीर वचन थीर। सुरत निरत थीर होय। कह कबीर इस पलक को कल्प न पावे कोई। मन लगते लगते एकाग्रता की ओर झुकेगा।
मन में एकाग्रता का बल होगा। छठी भक्ति यह है कि दमशील अर्थात इंद्रियों के विग्रह का स्वभाव वाले बनो और बहुत से कर्मों से अपने को हटा लो। सज्जनों के धर्म के अनुसार चलो। सज्जनों का धर्म है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। इन पांच पापों को नहीं करना। हिंसा नहीं करने का मतलब है अंदर मत्स्य मांस का नहीं खाना। लोग कहते हैं कि देश में युद्ध होगा तो हिंसा के डर से युद्ध छोड़ दे। नहीं, लड़ना होगा। जैसे कृषकों के लिए कृषि फार्म है, वैसे युद्ध अनिवार्य हिंसा है। लोग कहने लगे कि तब तो इसका भी पाप लगेगा। मैंने कहा हाँ, तो उसको भोग लिया जाएगा। मुझे एक जैन साधु से भेंट हुई थी। उनसे इस संबंध में बातचीत हुई कि उनको भी कहना पड़ा कि शत्रुओं के आक्रमण करने पर युद्ध करना अनिवार्य हिंसा है, और अपनी एक कथा सुनाई कि एक जैनी राजा ने युद्ध में 1 लाख को मारा था। इस अनिवार्य हिंसा को साधु भी मना नहीं करते, और जीव के वश होकर अथवा व्यवसाय के ख्याल से हिंसा करना ठीक नहीं है। मन से, वचन से हिंसा होती है। जान से मार डालना यह भी हिंसा है। खेती और युद्ध की हिंसा अनिवार्य हिंसा है। युद्ध करने वाले भी मांस मछली नहीं खाते और युद्ध करते हैं। श्री रामायण जी की कथा क्या बताती है? रावण दल के लोग मत्स्य मांस खाते थे और राम दल के वीर लोग फल फूल खाते थे। फल क्या हुआ? कंदमूल फल खाने वाले जीत गए और महिष खाए और मदिरा पाना वाले हार गए। युद्ध करो, लेकिन मत्स्य मांस खाना कोई आवश्यक नहीं है। जो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार नहीं करते वे सज्जन है। सज्जन बनकर रहो, इसकी बड़ी आवश्यकता है। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव वाला बनो, यह बड़ी बात है। बुद्धि से, विचार से भी कभी रुकेगी, कभी नहीं रुकेगी। इंद्रियां विषयों में कैसे चलती है, इसको जानो। इंद्रियों के साथ साथ चेतन धारा है, तब इंद्रियां विषयों में जाती है। स्वप्न में कोई देखे कि मैं गन्ना, ऊख या केतारी चबाता हूँ तो उसको गन्ने की मिठास मालूम होती है। गहरी नींद में मन बाहरी विषयों में नहीं जाता। संतों ने कहा है कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के स्थान से अपने को ऊपर उठाओ। ऊपर उठाने पर तुरीय अवस्था होती है। अधिक शक्ति हो जाने पर जब तक तुरी में रहना रहोगे, उसको बाहरी विषयों से घृणा हो जाती है। अंदर में ऐसा रस मिलता है कि बाहर का रस बेरस हो जाता है। यह दृष्टि योग के अभ्यास से होता है। इसको सांभवी मुद्रा, वैष्णवी मुद्रा भी कहते हैं। जहाँ दृष्टि रहती है वहाँ मन रहता है। जैसे किसी चीज को दोनों हाथों से खूब जोर से पकड़ो तो शरीर का सारा बल उस ओर हो जाता है। उसी तरह दृष्टि साधन से दृष्टि जहाँ टिकी रहती है तो शरीर की सभी धाराएं वहाँ सिमट जाती है। दसेंद्रिय थाके शून्यते बंधन। दसों इंद्रियों की धारें वहाँ सिमट कर बंध जाती है। इस तरह से दृष्टि योग करता हुआ रहे और विचार से भी विषयों को रोकता हुआ रहे तो दशमशील हो जाओगे। इसमें भक्ति क्या हुई? बड़ी भक्ति हुई। बहिर्मुख से अंतर्मुख हुआ, बाहर विषयों की ओर से हटाकर ईश्वर की ओर गया। लेकिन दम के साधन से पूर्ण नहीं होते, इसलिए सम का साधन है। बिना सम के सम नहीं होगा। इंद्रियों का संग छूटे, इसलिए नादा अनुसंधान है।
महायोगी शंकराचार्य ने नादानुसंधान की वंदना की है और कहा है कि नादानुसंधान नमस्तु तुभ्यं त्वाम मन्म हे तत्व पदम लयानाम भौत प्रसादात पवनेन सांकं विलीयते विष्णुपदे मनोमय। अर्थात हे नादानुसंधान, आपको नमस्कार है। आप परम पद में स्थित कराते हैं। आपके ही प्रसाद से मेरा प्राण, वायु और मन ये दोनों विष्णु के परम पद में लय हो जाएंगे। कबीर साहब ने कहा है, शब्द खोजी मन बस करे, सहज जोग है ये, सत शब्द निज सार है, यह तो झूठी दे। जिसको शब्द की खोज कहते हैं उसी को नाद की खोज व नादानुसंधान कहते हैं। यह अंतर्नाद की खोज है, बाहर की नाद की नहीं। साधक साधना करते हुए अंदर में विविध नाद पाते हैं। इसमें दृष्टि का काम नहीं होता, बाहरी कान से भी काम नहीं होता, केवल अंतर्दृष्टि से सुनते हैं। इसमें मन काबू में होता है। नाद बिंदु उपनिषद में लिखा है, नाद ग्रहण तश्चित मंतरंग भुजंगम विश्वमृत विश्व में एकाग्र कुत्र छिन्न ही धावती। अर्थात नाद रूप चित्त नाद का अभ्यास करते करते पूर्ण रूप में उसमें लीन हो जाता है और सभी विषयों को भूलकर अपने में अपने को एकाग्र करता है। मनोमतज्ञ जेन्द्रस्य विषयोधान्य चारिणः नियामनस मर्थोयम निदानो निशितांकुश। अर्थात नाद्य मांध हाथी रूप चित्त को जो विषयों की आनंद वाटिका में विचरण करता है, रोकने के लिए तीव्र अंकुश का काम करता है। नादोंतरंग सारंग बंधने बागुरायते अंतरंग समुद्रस्य रोधे बैलाये तेपी व। अर्थात मृग रूपी चित्त को बांधने के लिए यह नाद जाल का काम करता है। समुद्र तरंग रूपी चित्त के लिए यह नाद तट का काम करता है। आप वैष्णव शाक सेव कोई हो, नवधा भक्ति कीजिए, सगुण निर्गुण कोई भक्ति नहीं बचेगी। संतमत में स्थूल भक्ति, सूक्ष्म भक्ति, अपरा भक्ति सभी है। श्रवण बिना धुनि सुने, नयन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे। नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे। बिनु शीस नवे जहाँ सेव्य, को सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा, परा भक्ति सुंदर कहे। यही संत मत का भक्ति मार्ग है। यह प्रवचन हरिद्वार में 10 जून 1968 ईस्वी में संत महर्षि में परमहंस जी के द्वारा दिए गए थे।